Hello students, good morning, and this is the part 15 video of our first chapter. In last video we have seen the set operations. When the union of two sets we have seen. Second operation, that is intersection of two sets. Two sets, and third was difference of two sets. Two sets, and fourth was symmetric difference. Symmetric difference. ये चार टाइप के ऑपरेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और सबकी डिफिनेशन बता दी गई थी। एग्जाम्पल हो सकता है नहीं दिया गया था, इसका एग्जाम्पल हो गया था, इसका भी एग्जाम्पल, इन सबका एग्जाम्पल एक करके से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट A इक्वल टू सपोज दैट 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 2 3 4 5, कुछ ऐसा लेंगे, ठीक है। तो चलिए यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। दो सेट का यूनियन का मतलब ऐसा एक सेट कंसीडर कर सकते हैं जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट आ जाए। देखिए 1 2 3 एक एलिमेंट आ गए, 2 और 3 चूंकि इसमें आ ही चुका है तो 4 एंड 5, ये ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन में दो सेट का इंटरसेक्शन, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इंटरसेक्शन में इसकी डिफिनेशन क्या बताई गई थी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आए। देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 3 ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट जो हमको लिखना है इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंसीडर का मतलब डुअल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ सेट, जो दोनों में होगा, 2 और 3 दोनों में इसके को ले आएगा। और डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर ए और बी की डिफरेंस की बात करेंगे तो डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी। और इसमें जो एलिमेंट आया था डिफिनेशन क्या थी, इसमें जो एलिमेंट आएगा उसमें ए का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वह एलिमेंट जो बी में है उसको बाहर कर देंगे। जैसे अगर ए और बी की बात करेंगे तो सेट ए का एलिमेंट आएगा, तो सेट ए में क्या है 1 2 3, लेकिन अगर एलिमेंट वो बी में है तो बाहर हो जाएगा। जैसे 2 और 3 ये बी में भी है तो ये बाहर हो जाएगा, केवल एक ही एलिमेंट बच रहा है। इस तरीके से ए डिफरेंस बी में एक ही एलिमेंट आएगा। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो c इक्वल टू कुछ आपको कोई दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया 4 5 ऐसा दे दिया, मान लो 1 2 3 4, ये सब दे दिया ऐसा। और अब आपसे कहा जाए कि ए डिफरेंस सी निकालना। ए डिफरेंस सी का मतलब ए के ही एलिमेंट आने हैं, लेकिन अगर वो सी में है तो बाहर हो जाएगा। तो देखिए सी में 1 2 3 ये सब है, यदि सभी एलिमेंट बाहर हो जाएंगे तो बचेगा क्या, इसमें कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। या इसी को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, तो ये डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बताया है जिससे डिनोटेड बाय दिस सिंबल and defined as A difference B union B difference A। यानी अगर इस केस में अगर हम कहें कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालिए तो हम लोग क्या निकालना चाहिए, पहले हम क्या निकालेंगे A डिफरेंस B निकालेंगे एंड देन B डिफरेंस A निकालेंगे और फिर दोनों में क्या लेंगे यूनियन लेंगे। आसान है ये। देखिए एक हम क्या निकालना चाहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस A है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब एक एलिमेंट जो बी में ना हो, एक एलिमेंट 1 2 3 2 3 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और बी डिफरेंस ए निकाल लीजिए, बी डिफरेंस ए में क्या आ जाएगा, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए का मतलब अब इसमें एलिमेंट बी के आएंगे, लेकिन वे एलिमेंट जो ए में है उसको बाहर कर दीजिए, तो 2 और 3 बाहर हो जाएगा, केवल बचेगा 4 एंड 5। तो बी डिफरेंस ए में 4 एंड 5 एलिमेंट आ गया। Therefore, A symmetric B is defined as A difference B union B difference A। दोनों का यूनियन लेने का, ये जो दोनों सेट मिले हुए हैं दोनों का यूनियन। Therefore, A symmetric difference B this is equal to यूनियन में दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं, यानी 1 4 एंड 5। जो एलिमेंट आएगा 1 4 एंड 5। मेरे ख्याल से इस एक एग्जांपल से जो 4 प्रकार के सेट ऑपरेशन आपको बताए गए निकालना आ गया होगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। अब दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, जब भी हम किसी सेट की कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे
तो हमेशा हमको क्या दिया जाएगा, यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब जब कोई सेट, कई सारे सेट होते हैं तो सभी सेट का सुपर सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब एलिमेंट आते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट एक हमने ऐसा बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सपोज दैट ये एक सेट है और ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 ऐसा ले लिया, बी इक्वल टू ले लिया है 2 3 4 5 कुछ ऐसा ले लिया है। देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी का सुपर सेट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सपोज पहले डिफिनेशन लिखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो लेट ए बी ए सेट, मान लीजिए क्या है सेट है, एंड यू बी ए यूनिवर्सल सेट, यह एक यूनिवर्सल सेट। देन complement of set A, then complement of set A is denoted by, इसको डिनोट करते हैं हम लोग A डैश या फिर A कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा लिखा रहेगा, A कॉम्प्लीमेंट एंड इज डिफाइंड एज यानी ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से डिफाइन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट कहाँ का होता है, यूनिवर्सल सेट का होता है। यानी हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट सच दैट, यूनिवर्सल सेट में जो रहेगा सच दैट यानी ऐसा होगा कि वह एलिमेंट ए में नहीं है, A dash यानी complement of set A is consisting of all those elements of universal set U which does not belong to the set A. A dash में A का एलिमेंट नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, अगर यहाँ पर A dash निकालने की बात होगी कि A dash क्या होगा, या सिंपली इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A dash में जो एलिमेंट आता है, कहाँ का एलिमेंट आता है, U का एलिमेंट आता है, उससे फिर कौन सा एलिमेंट बाहर हो जाता है, A एलिमेंट बाहर हो जाता है। यानी A dash का मतलब यूनिवर्सल से डिफरेंस A। अब अगर इस एग्जांपल में हम A dash की बात करेंगे, A dash आप कैसे निकालेंगे, A dash इक्वल टू, तो जो एलिमेंट आएगा A dash में मैंने डिफिनेशन लिखा, कहाँ का एलिमेंट होता है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होता है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक के जो एलिमेंट लिखे हुए हैं यूनिवर्सल सेट में, यही एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन वही एलिमेंट है कि जो A में नहीं होंगे, जो A में नहीं होगा। A में है क्या, 1 2 3 है, 4 5 6 8 9, ये A में नहीं है। A डैश में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यही एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज द A डैश। ऐसे अगर B डैश की बात करते हैं तो B डैश निकालिए, तो B डैश में एलिमेंट, B डैश में जो एलिमेंट आएगा वो तो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वही एलिमेंट होगा जो B में नहीं होगा। तो B में क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। 2 3 4 5 छोड़ दीजिए आप, 1 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 एंड 9। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो बात समझ में आई। इसके बाद तो हमने 4 टाइप के सेट ऑपरेशन पढ़े, एक यूनियन, दो सेट का यूनियन कैसे निकालना है, दो सेट का इंटरसेक्शन, बाय एग्जांपल हमने देख लिया, इसके पहले एग्जांपल में इंटरसेक्शन कैसे निकला, कॉमन पॉइंट, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला गया, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी में एक एलिमेंट आते हैं लेकिन वह एलिमेंट बाहर हो जाते हैं जो बी में हो, और सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस जो कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए से मिलकर बनता है। अब हम एक बात कर लेते हैं वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम में हम सेट थ्योरी में बात करेंगे कि व्हाट इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए इसको, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, अगर इसकी डिफिनेशन के बाद डिफिनेशन कोई आपसे नहीं, लेकिन आप जानते रहेंगे कि वेन डायग्राम, वेन
the elements of a set, when the elements of a set, किसी सेट के एलिमेंट are represented by या in a closed figure, represented in a closed figure, then that diagram is called Venn diagram. समझ में आया वेन डायग्राम? वेन डायग्राम से थ्री में अक्सर ये वर्ड आपको आएगा कि चलो वेन डायग्राम से दिखाइए। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सेट के एलिमेंट्स को किसी क्लोज्ड फिगर में आप रिप्रेजेंट करते हो, वही वेन डायग्राम है। जैसे अगर मैंने एक सेट ले लिया है कि 1 2 3, अब इसको किसी क्लोज्ड फिगर में हो सकता है कि मैं क्लोज्ड फिगर ऐसे बना दूं, रेक्टेंगल टाइप का क्लोज्ड फिगर हो सकता है कि मैं ऐसे ट्रायंगल टाइप का बना दूं, ऐसे भी हो सकता है क्लोज्ड फिगर में सर्कल टाइप का बना दूं, क्लोज्ड फिगर। तो अगर मैंने इसके अंदर 1 2 और 3 ये सब लिख दिया है, इसके अंदर 1 2 3 या 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे लिख दिया है, तो इस सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कहा जाता है रिप्रेजेंट दिस सेट बाय वेन डायग्राम। मोस्टली इन जनरल हम लोग किसी सेट को एक क्लोज्ड फिगर सर्किट से इस तरीके से ज्यादा मोस्टली इससे डिनोट करते हैं, क्लोज्ड फिगर से डिनोट करते हैं। कंट्रोल करा वीडियो। हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा ये तरीका होता है वेन डायग्राम में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। जनरली हम लोग ये जो रेक्टेंगल जैसा सेट है, इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि इसी में करें, लेकिन यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं और किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग एक सर्कल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जैसे अगर एक सेट ए लिखा हुआ है ऐसे, और मान लो ए सबसेट हमने पढ़ रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी, और ए स्क्वायर को हमने ले लिया कुछ ऐसा 1 2 3 और बी स्क्वायर कुछ ले लिया है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट ए स्टैंडर्ड बी, अगर हम उसको पिक्चोरियल वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम एक सर्किल बना देंगे। तो चूंकि ए जो है बी के अंदर है, तो जो हमारा दूसरा जो डायग्राम ए का बनेगा वो बी के अंदर ही बनेगा, वो यहीं पे हम बना देंगे बी के अंदर। ये पूरा बाहर बी है, अंदर कौन बैठा हुआ है? ये ए में जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3 हम कहते हैं, देखो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर 1 2 3 तो बी के अंदर आ ही चुके हैं, एक एलिमेंट और है। तो इस तरीके से हम लोग ए सबसेट ऑफ बी का डायग्राम अगर बनाना होगा वेन डायग्राम से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम है। और इसी तरीके से ऐसा भी तो सेट हो सकता है कि उसमें सभी मतलब उसका सबसेट ना हो, कुछ ही एलिमेंट कॉमन मिले। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस सेट का वेन डायग्राम बनाना होगा, ए इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 5 एंड 6, और कहा जाएगा इसका वेन डायग्राम। इस सेट का वेन डायग्राम बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ए और बी में क्या कॉमन है? 2 3 4, यानी हम दोनों सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए और कुछ कॉमन पार्ट ले लें बी, दोनों सेट एक सेट ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखते हैं कॉमन में क्या है? 2 3 4, यानी 3 एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन वाला पोर्शन है ये इंटरसेक्शन पोर्शन। यहाँ पे हम 2 3 एंड 4 लिख देंगे क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है। बाकी जो बचा हुआ है 1 यहाँ बचा हुआ है ए में एलिमेंट 1 2 4 हो गए, बी में जो एलिमेंट है 2 3 4 5 6 5 और 6 वो ए में नहीं है, यहाँ 5 और 6 इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन जो होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इतना आप समझिए।